अच्छा सर, टीचर्स और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन है, ये यकीनन बहुत पहले से है और रहती दुनिया तक रहेगा। मगर इसमें एक जो चीज़ देखने में आती है स्पेशली अल्फ़ा जनरेशन में, वो ये है कि वैसी बॉन्डिंग हो नहीं पाती टीचर्स की हम्म। स्टूडेंट के साथ। अगर हम उसमें अपनी एग्जांपल ले लें, आप अपनी एग्जांपल लें, तो हमारे टीचर जिन्होंने आज से हमें को 10 साल पहले पढ़ाया था, इवन 20 साल पहले पढ़ाया था, तो आज भी उनकी एक कनेक्शन है हमारा उनके साथ, चाहे वो हमसे मिलते हैं या नहीं मिलते। मगर इसी सिनेरियो को अगर देखा जाए, तो जो अल्फ़ा जनरेशन है यहाँ पे वो एक तो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा। नंबर टू, जो टीचर्स हैं वो भी कुछ नाकाम नज़र आते हैं इस कनेक्शन को बिल्ड करने में, इस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में। तो क्या समझते हैं कि बेसिकली कहाँ पे मिस्टेक हुई है और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, पहले की तरह ना सही मगर बहुत बेहतर किया जा सकता ऐसा है कि ये जो टीचिंग है ना, या जो तदरीस है, ये कोई आम बात नहीं है। है? ये राइट। सर कौम के जो बच्चे हैं ना, उनके दिमागों की सर्जरी है। और जिस तरह आप देखें ना, एक सर्जन होता है ना, एक एक्सपर्ट सर्जन है, और वो तो कमाल की सर्जरी करेगा। लेकिन एक ऐसा सर्जन जिसके हाथ कांप रहे हों, तो वो राइट। सर्जरी करने की बजाय वो डैमेज कर देगा। ठीक है, वो एक जीती जागती शख्सियत को, एक इंसान को डैमेज कर देगा। इसी तरह अगर हम उस्ताद को देखें, जो कि सर्जन ऑफ नेशन है, एग्जैक्टली। और लोगों के ब्रेन्स की सर्जरी उसने करनी है, यानी कौम की दिमाग साजी उसने करनी है। तो किसी ने बड़ा प्यारा जुमला बोला था कि बच्चों की दिमाग साजी टीचर्स की दिमाग सोजी के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी जब दुरुस्त। तक आप अपना ये दिमाग नहीं खपाएंगे, ये सर नहीं खपाएंगे, आप बच्चों के लिए कभी भी इफेक्टिव साबित नहीं हो सकते। अब जो टीचर है, अगर वो जो लेटेस्ट डिमांड्स हैं, हर दौर की अपनी ज़रूरियात थी और हर दौर के अपने तकाज़े हैं। ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इसमें जो जनरेशन अल्फ़ा है और फिर जेन जी जो इनसे पहले की थी, इनके कुछ अपने तकाज़े हैं। तो एक टीचर अगर उन चीज़ों को नहीं सीखता और अपने आप को उस तरह से डिफ़ाइन नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता, रीशेप नहीं करता, अपग्रेड नहीं करता, तो डेफिनेटली वो, उसका जो रोल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहेगा। ठीक। अब फिर कैसे हम एक टीचर जो है वो कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता है, या उसको कौन से वो काम हैं जो करने चाहिए इस सोसाइटी में। हाँ, अगर ये इस तरह से अगर कोई समराइज़ कर दी जाए ये सारी डिस्कशन, ताकि एक टीचर जो है इम्प्रूव करने वाला, वो इसको देख के अपने आप को इम्प्रूव कर सके, तो कुछ टिप्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मगर पहले वो कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि ये मस्ट टीचर्स को इम्प्रूव करने चाहिए या इन पे स्ट्रगल करनी चाहिए, तो वो काइंडली ज़रूर डिस्कस देखिए, सबसे पहले तो इस दौर के जो तकाज़े हैं ना, उसमें ये जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो किसी भी एज का है, वो ये चाहता है कि जो उसका टीचर है ना, वो उसका मेंटोर बने। करें। राइट। अच्छा, मेंटोर अब क्या है कि वो उस बच्चे की हर हवाले से रहनुमाई करे, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, उसको सिर्फ किताबें ही ना पढ़ाए, वो उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे, वो ठीक उस है। बच्चे के इमोशंस को डेवलप करे, वो उस बच्चे की जो फीलिंग्स है ना उनको अंडरस्टैंड करके तो फिर उसको रिस्पॉन्ड करे, और फिर उसको जो लाइफ चैलेंजेस हैं उनका सलूशन दे। क्योंकि इस ईरा ने जो फास्ट एक ईरा है, इसने बच्चे को बिल्कुल एक ऐसी फेज़ में ला दिया है कि बच्चा फ़ौरन अपनी हर चीज़ का रिस्पॉन्स चाहता है, वो हर चीज़ का फ़ौरन सलूशन चाहता है। एक लाइफ यू कैन से। हाँ, रोबोटिक लाइफ है। अब इस रोबोटिक लाइफ में जो टीचर है ना, उसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब टीचर को काम भी रहना है, टीचर को अपने नर्व्स को भी संभालना है, और उसने उस बच्चे को भी संभालना है। इसलिए टीचर को अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है, टीचर को अपना जो लाइफ स्टाइल है उस पे वर्क करना है, ताकि वो उस बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। अच्छा सर, उसमें एक दो और चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। जैसे सम टाइम आपने देखा होगा कि हमारी क्लासेस जो होती है ना वो बेजान होती हैं। अच्छा, उसमें
एक फैक्टर ये भी होता है कि बोरिंग होता है लेक्चर। अब ये जो एक बेजान सी क्लास है जिसमें बोरियत भी है, तो इसमें तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि बच्चा नहीं सीखेगा, बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। टीचर को भी मज़ा नहीं आएगा, अगर वो ओरिजिनल टीचर है तो उसको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो क्या समझते हैं, इसको किस तरह से टैकल किया जाए? देखिए, क्लासरूम का बोरिंग होना, ये ऐसे ही समझ लें आप, जैसे आप एक जीते जागते इंसान को उसका मुंह बंद कर दें और आप उसको किसी ऐसी जगह पे ला के बंद कर दें जहाँ पर वो बेचारा दुनिया से कट जाए। इसी तरह एक ऐसा टीचर जो क्लासरूम के अंदर जान नहीं पैदा कर सकता, वो गोया वो क्लासरूम के अंदर 25 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, गोया वो उनको ये उन बच्चों की सलाहियतें जो हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, ये उसको डैमेज कर रहा है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि वो जो टीचर हैं वो क्लासरूम में वेल प्रिपेयर्ड होके आएँ, वो तैयार होके आएँ, वो टॉपिक को ऐसा डिज़ाइन करके आएँ कि बच्चे फील करें कि हम वाकई जीते जागते क्लासरूम में हैं। और हमारे टीचर कहा करते थे कि बच्चों, आपकी जो क्लास है ना, ये कब्रिस्तान नहीं है कि मुझे खामोश बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बात करते हुए, सवाल करते हुए स्टूडेंट चाहिए। बिल्कुल। तो क्लासरूम जो है ना, उसके अंदर जान तब पड़ती है जब आप बच्चे के क्यों का जवाब देते हैं। बिल्कुल सर, इसी से मुझे एक जी। चीज़ और भी याद आ गई कि हम समटाइम डिसिप्लिन के नाम पे वो सारे बच्चों का कत्ल कर देते हैं। इसको भी काइंडली एड्रेस। यानी बच्चे की क्यों से ये मुराद है ना कि आप बच्चे की क्यों का जवाब दें, बच्चे को रट्टा ना लगवाएं। यानी बच्चा पूछता है कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर हेयर टू लर्न केमिस्ट्री। उसको बताएं कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज़ है। बच्चा ये पूछता है कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप बच्चे के इस क्यों का जवाब देंगे तो आप उस बच्चे के अंदर जो एक इनसाइट लर्निंग है उसको इग्नाइट करेंगे, उसको आप बूस्ट करेंगे। इसलिए एक और बात इसके साथ मैं मिलाऊंगा कि हमारे जो टीचर्स हैं वो जो चाहते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, अगर उनको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लें। यकीन करें, इससे बच्चों के दिल में उनकी इज्जत बढ़ेगी। उन्हें बताएं कि बेटा मैं इसको रीड करके आऊँगा, मैं आपको कल बताऊँगा। अगर थोड़ी सी और हिम्मत कर लें तो वो बच्चों से पूछ लें, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो गैजेट्स ने उसको बहुत नॉलेजेबल बना दिया है। बिल्कुल। इसलिए एक और इसके अंदर बात शामिल कर लें कि क्लासरूम को कैसे इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है, उसको कैसे जानदार बनाया जा सकता है। कि आज का टीचर अगर अपनी ईगो को, अपनी अना को दरवाजे से बाहर छोड़े और क्लासरूम में आए, बिल्कुल, तो यकीन करें बच्चे उस टीचर की रिस्पेक्ट भी करेंगे, बच्चे उनसे सीखेंगे भी। यानी जो हमारा एक पहले का एक ओल्ड डेकोरम बना हुआ है ना, टीचर सेंटर्ड, वो नहीं चलने वाला। अब तो स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। और मुझे कहने दीजिए शबीर साहब कि अगर हम आज से 1400 साल पीछे चले जाएं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, जो कि मुअल्लिम इंसानियत हैं, आपने हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड ही टीचिंग की है ना। आपके सामने जो शख्सियात थीं, आपने हमेशा उनकी मंशा, उनकी मर्ज़ी का ख्याल रखा। दिस इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड। तो आज का टीचर अगर इस बात को अपना ले तो बच्चे इज़्ज़त भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे, उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी लेंगे। बस यहाँ पर सही सुल्तान बाहू की वो बात आती है कि मरन तो पहले मर गए बाहू, ता मकसद हाथ आया हूँ। यानी जब हम अपनी अना को मार देंगे तो आज का बच्चा हमें हमारे कदमों में अपनी आंखें बिछा देगा। आज का बच्चा हमें वो रिस्पेक्ट देगा कि जिसकी तलाश में है आज का टीचर। और इज़्ज़त मांगी नहीं जाती, इज़्ज़त तो कमाई जाती है। तो मेरे जो रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं जो हमें सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, आप ये करके देखें, और अगर आपको रिज़ल्ट ना मिला तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जी ये स्ट्रैटेजी आपकी
गलत थी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बच्चे को रिस्पेक्ट दें और बच्चा आपको रिस्पेक्ट ना दे। आप स्टूडेंट सेंटर्ड बन तो जाएं, फिर आप देखें वो पेरेंट्स भी आपकी इज्जत करेंगे। यकीन करें, बच्चे घर में जाके बताते हैं कि फ़लाँ सर तो बड़ी पेन लेते हैं, फ़लाँ सर तो ये करते हैं। तो इसलिए ये वो बातें हैं कि अगर हम इन पे अमल करने की कोशिश करें तो हमारी क्लास भी एक्टिव हो जाएगी और हमारे स्टूडेंट भी हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर लेंगे। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टीचर क्लास के अंदर ये सोच के एंटर हो कि मेरा और जो स्टूडेंट का रिलेशन है ये आज से 10 साल 20 साल बाद जब ये बच्चा मुझे फेस करेगा, मैं इस बच्चे को फेस करूँगा, तो ये उस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ओह, तो अगर ये इतनी सी ही चेंज यहाँ पे ले आई जाए टीचर्स की तरफ से, तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें तो यहीं से ठीक हो सकती हैं सर। ऐसा है। और देखिए, जो एक टीचर है ना, उसकी प्रोडक्ट पता क्या है? उसकी प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हैं। हम क्या देंगे मार्केट को? बिल्कुल। हाँ, हम स्कूल लेवल पे हैं, हम कॉलेज लेवल पे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, या हम मदरसा में हैं, मदारस में हैं हम कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं? हम कौम को कौन सी प्रोडक्ट दे रहे हैं? शबीर साहब, एक उस्ताद की जो प्रोडक्ट है ना, एक टीचर की प्रोडक्ट है, वो स्टूडेंट्स हैं। और एक टीचर को ये जानना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए रियलिटी कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद उसके जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। एक स्कूल का टीचर है, कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का है, या इवन हमारे मदारस के अहबाब हैं, मदारस के हमारे उलमाए किराम हैं, वो अगर इस चीज़ को मान लेना कि हम कौन सी वरासत छोड़ के जा रहे हैं, हमारी लेगेसी क्या है, कि ये जो बच्चा है, देखिए तनख्वाह जो हमें मिलती है ना, ये तो मिलनी है। हमें ये देखना होगा कि हम उस तनख्वाह के बदले में कौम को क्या दे रहे हैं। अब वो जो एडिशन है ना, रिस्पेक्ट का, ऑनर का, रिगार्ड का, इम्पैक्ट क्रिएट करने का, असल चीज़ वो है। तो आप कुछ अच्छा कर जाए ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ें कि 5 साल बाद अगर आपका स्टूडेंट कहीं आपको मिले ना, तो आप अपनी जगह फ़ख्र महसूस करें और वो बच्चा अपनी जगह फ़ख्र महसूस करे कि ये इन सर की वजह से आज मैं किसी अच्छे मकाम पे हूँ। 10 साल बाद वो कहीं मिले तो वो लोगों को ये तारफ़ करा रहा हो कि इनकी वजह से आज मेरी पर्सनालिटी के अंदर ये चेंजेस आई हैं। ठीक है, ने कहा था कि मौलाना रूमी ना होते तो आज इकबाल ना होता, और ये इकबाल ने 800 साल बाद ये बात की थी। यानी इम्पैक्ट जो है ना, ये कितना अरसा भी गुजर जाए, इम्पैक्ट होता है और ये रहता है। अच्छा, कुछ बातें और हैं जो कि आज के उस्ताद को करनी चाहिए। आज के टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो क्लासरूम में चेयर पे ना बैठे, कुर्सी पे ना बैठे, वो मूव करे। ठीक है, इससे एक तो उसकी अपनी फिजिकल फिटनेस भी रहेगी, प्लस ये होगा कि स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग में। उसके बाद बच्चे जो है ना, वो सीखते हैं स्टोरी से। यानी अगर एक फिज़िक्स के टीचर हैं और न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि न्यूटन लॉ पढ़ाएं, उससे पहले बच्चे को सेब गिरने की कहानी सुनाएं। वो जो स्टोरी टेलिंग है ना, उससे क्या होगा कि बच्चे कहानी याद रखते हैं, वो स्टोरीज़ को याद रखते हैं। उससे क्या होगा कि वो तो लर्निंग बिकम ईजी, और फिर वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाएं बच्चों को। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाएं बच्चों को। ठीक है, कि भाई ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है, इनको मिला के क्या बनता है। ये जो आजकल स्टेम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, तो ये प्रैक्टिकली बच्चे को दिखाएं कि बेटा जब हम नॉलेज लेते हैं दैट इज़ साइंस, और जब उसकी यूटिलाइजेशन होती है दैट इज़ टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। और जब वो कोई इंस्ट्रूमेंट बन के आ जाता है, वो प्रोडक्ट है और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। जब ये करेंगे, और फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टीचर को सीखते रहना चाहिए। यकीन करें, जब ये चीज़ें टीचर की पर्सनालिटी में आ जाएंगी तो बच्चे रिस्पेक्ट भी करेंगे। हो अल्फ़ा जनरेशन हो, जी जनरेशन हो, कोई भी हो, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, उनके पेरेंट्स भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। Exactly. ठीक है, और हमारा तो ये ज़ाती तजर्बा है सर, आपको पता है कि तकरीबन अब ये बात कहते हुए भी ये अल्लाह का कितना शुक्र है
कि एक चौथाई सदी हो गई है जी इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये हमारे रब का कितना करम है कि उसने हमें इस फेज़ में डाला हुआ है कि चले हम भी जो है ना नज़रें झुकाए झुकाए असातिज़ा के कदमों को देखते हुए हम चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है सर, अगर ये सारी नहीं तो अगर इसमें से हाफ सजेशंस जो आपकी हैं उनको भी अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो एक टीचर बेहतरीन टीचर कहलाने के काबिल हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये जो चीज़ें सारी बयान की गई हैं यही वो असल रिक्वायरमेंट है जो टीचर्स को हमेशा हर दौर में रही है, बस उसकी शेप बदलती रहती है। रिक्वायरमेंट आई थिंक यही होती है और मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो हमारे व्यूवर्स हैं यकीनन बहुत फ़ायदा उठाएंगे इससे।